साथियों, हम लाए हैं धर्म से जुड़े कुछ सवाल जवाब, जिसमें हम सब ग्रंथ से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। लो प्रभु का नाम। जय श्री राम। महाभारत काल में अयोध्या का राजा कौन था? उनका नाम था बृहदबल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कोसल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। राम भगवान असली में कैसे दिखते थे? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया है कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, सौम्य, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थी। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह ही लंबी और सुडौल थी। उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होठ समान थे। हनुमान जी अभी कहाँ है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमरता का वरदान है, एक दिव्य प्राणी और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार के रूप में। ये कहा गया है कि हनुमान कलियुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। जय श्री राम। हनुमान जी का पुराना नाम क्या था? बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, जो दरअसल उनका सबसे पहला व असली नाम था। देवी अंजना के पुत्र होने से इन्हें अंजनी पुत्र व आंजनेय भी कहा जाता है, तो वही पिता केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हनुमान चालीसा में इन्हें कई जगह केसरीनंदन संबोधित किया गया है। सही रामायण कौन सी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। भगवान राम पर लिखे गए हैं सबसे ज्यादा ग्रंथ। रामायण को वाल्मीकि ने श्री राम के काल में ही लिखा था, इसलिए इस ग्रंथ को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। क्या हनुमान जी ने पहले रामायण लिखी थी? ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान ने रामायण का अपना संस्करण लिखा था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये ऋषि वाल्मीकि के संस्करण से भी पुराना हो सकता है। एक अन्य दृष्टांत में बताया गया है कि हनुमान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिट्टी की गोलियों पर रामायण लिखी थी, जिसमें राम ने जो कुछ भी किया उसका प्रत्येक विवरण दर्ज किया गया था। भगवान राम कौन सी भाषा बोलते थे? जहाँ तक मेरी जानकारी है वह संस्कृत थी, क्योंकि मूल रामायण भगवान के समय में ही लिखी गई थी और वह संस्कृत में लिखी गई थी, इसलिए हम यह मान सकते हैं कि उस काल में बोली जाने वाली भाषा संस्कृत थी। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण का पहला नाम क्या है? रामायण के बाद से ही श्री राम कथा को कई भाषाओं में रामायण या फिर इसके समकक्ष नामों से लिखा गया। हनुमान जी ने इसे एक शिला पर लिखा था। ये रामकथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई। माता सीता की मृत्यु के बाद भगवान राम का क्या हुआ? प्रिय मित्र, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सीता माता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह धरती माता के साथ वापस धरती के अंदर चली गई थी और उसके बाद वह फिर कभी नहीं लौटी, जिसे हम सभी ने मृत्यु मान लिया और ऐसा मान भी सकते हैं क्योंकि वे अपना कार्य करके इसे लोक से जा चुकी थी। परंतु फिर भी इसे किसी भी तरह से मृत्यु नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि आपने प्रश्न में पूछा है। हाँ, सीता माता की जाने के बाद राम ने अपने पुत्र लव और कुश को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी और उन्होंने भी अपने भाइयों सहित सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। माता सीता की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि सीता जी धरती से ही मिली थी। जब राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे, तब हल की लोहे वाली कील जब भूमि में अटक गई तो देखा कि वहाँ एक घड़ा मिला, उसके अंदर एक कन्या है। हल की धुरी को संस्कृत में सीता भी कहा जाता है, इसलिए कन्या का सीता रखा गया। भूमि में से मिलने के कारण सीता जी धरती में समा गई। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।